औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैंसर है। कैंसर क्या है, बेसिकली क्यों काज होती है, ठीक है, और इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने जो पढ़ना है इस लेक्चर में वो टॉपिक्स इधर मौजूद हैं और प्लस हमारे जो गोल्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैंसर जो है वो क्या है? कैंसर एक सेल अगर नॉर्मली ग्रोथ कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है, ठीक है, उसमें अगर कोई चेंज आती है ना, फेलियर ऑफ द जेनेटिक मैकेनिज्म, ठीक है, दैट कंट्रोल द ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। एक नॉर्मल सेल अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, एक नॉर्मल सेल नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन को बेसिकली फिर हम क्या कहेंगे? कैंसर कहेंगे, ठीक है। इसकी वजूहात जो है वो मल्टीपल जीन्स अगर इफ़ेक्ट होते हैं ना, जिसको हम मल्टी हेड कहते हैं, ठीक है, या फिज़िकल कोई एजेंट्स हैं या कोई केमिकल एजेंट्स हैं या रिप्लिकेशन की वजह से कोई एरर आ गया है, तो इन वजूहात की बिना पर फिर नॉर्मल सेल जो है वो क्या नहीं करता, वो बिहेव नहीं करता, फिर वो एबनॉर्मल बन जाता है। जब एबनॉर्मल बन जाता है तो फिर एबनॉर्मल बिहेव करेगा। तो जो रिप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है या जो जीन्स हैं या ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो अल्टर होंगे, ठीक है। ऑन्कोजेनेसिस क्या है? ऑन्कोजेनेसिस यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है। तो ऑन्कोजेनेसिस एक ऐसा अमल है कि जिसमें कैंसर डेवलप होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जी ऑन्कोजेनेसिस, ठीक है। इसके अलावा जो है जो इनहेरिटेड जेनेटिक ब्रेकडाउन है, ठीक है, इनहेरिटेड जेनेटिक बैकग्राउंड से मुराद ये है कि कुछ ऐसे सब फैक्टर्स हैं जो जेनेटिकली जो है ना वो इन्हांस करते हैं कैंसर को, उसमें भी जो है ना वो कैंसर कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है जी कि जो कैंसर है उससे आमतौर पर ट्यूमर्स बनते हैं, ठीक है, ट्यूमर्स बनते हैं। और फिर वो ट्यूमर्स क्या है जी? एग्रीगेशन ऑफ म्यूटेटेड सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें म्यूटेशन हो जाए, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा मास ऑफ सेल्स बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं जी ट्यूमर, ठीक है। अब ट्यूमर आपने याद रखने हैं कि ट्यूमर जो है वो दो किस्म के हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ये मौजूद है, एक ये बेनाइन है और दूसरा क्या है जी? मैलिग्नेंट है, ठीक है। बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर दो किस्म के हैं, सेल डिवीजन और ये अनकंट्रोल मास ऑफ सेल्स बनेंगे। अगर एक ट्यूमर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं रसोली, अगर एक ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा, लाइक लीवर में हो गई है म्यूटेशन, लीवर में ट्यूमर्स बनना शुरू हो गए हैं और वो उसी लीवर तक ही महदूद रहता है, वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में नहीं फैलता, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? बेनाइन ट्यूमर कहेंगे। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो फिर उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे, ठीक है। लाइक एग्जांपल के तौर पर ब्रेन में कोई ट्यूमर्स बन रहे हैं, ठीक है, और वहाँ ब्रेन से कुछ सेल्स डिटैच होंगे दूसरे बॉडी पार्ट्स में, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स जाएंगे और वहाँ पर जो है ना वो लाइक लिवर हो गया या मतलब एग्जांपल के तौर पर किडनी हो गई, ठीक है, वहाँ पर ये जाकर क्या करेंगे? वहाँ पर अगर ये जाकर वहाँ पर और ट्यूमर्स काज करेंगे, तो इस किस्म के ट्यूमर को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे, ठीक है। बेनाइन वो है जो डिस्प्लेस नहीं होता, मैलिग्नेंट वो है जो डिस्प्लेस होता है। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के अमल को हम बेसिकली क्या कहते हैं जी? मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है, मेटास्टेसिस। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले ट्यूमर्स को जो प्रोसेस है जो जाता है ना, जिस प्रोसेस के ज़रिए जाता है, आमतौर पर ब्लड वेसल्स के थ्रू ही जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। और मैलिग्नेंट ट्यूमर ही मेटास्टेसिस के थ्रू जो है ना वो जा सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। कार्सिनोमा क्या है? कार्सिनोमा भी एक किस्म का कैंसर है जो कि एंडोडर्मल है, ठीक है, लाइक एपिथेलियल सेल्स वगैरह हो गए, ठीक है, उनमें अगर म्यूटेशन आती है और वो कैंसर काज करता है तो फिर क्या कहलाएगा जी? वो कार्सिनोमा कहलाएगा, ठीक है। मीज़ोडर्मल भी कुछ हैं, ठीक है। 90% जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं जी? वो कार्सिनोमा की वजह से होते हैं 90%, ठीक है। इसके अलावा जो है कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसर सेल्स हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होती हैं जी? प्रॉपर्टीज़ में यही है कि मैंने आपको बताया भी है कि जो नॉर्मल मेटाबॉलिक या यूँ कहने के सेल का जो पाथवे है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो कौन सी चीज़ें सेल की अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें सेल की अफेक्ट हो सकती है, कौन सी अल्ट्रेशन आ सकती है, इस लाइन को देखें। अल्ट्रेशन ऑफ द काजेज़ अल्ट्रेशन ऑफ द इफेक्ट दैट इफेक्ट ग्रोथ फैक्टर्स। अब कौन कौन सी हैं? ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं सेल के, सिग्नल ट्रांसडक्शन जीन्स हैं, सेल साइकिल रेगुलेटरी जीन्स हैं, डीएनए रिपेयर जीन्स हैं, जीन कंट्रोलिंग एपोप्टोसिस हैं। ये वो चीज़ें हैं कि अगर इनमें म्यूटेशन आती है, ठीक है, तो फिर वो क्या होंगे? वो फिर कैंसर काज कर सकता है। जो जीन्स म्यूटेटेड हो गए हैं ना और वो ट्यूमर्स काज करेंगे, उनको हम प्रोटोऑन्को जीन्स कहते हैं, ठीक है। वो खैर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इनको देखें दोबारा से जो कौन कौन सी चीज़ें म्यूटेशन आ सकती है। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर कि जी कब सेल ने ग्रो करना है, कब उसने डिवाइड होना, वो फैक्टर रिसेप्टर्स हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन जीन्स हैं, ठीक है, सिग्नलिंग ये जीन्स करते हैं, ठीक है। सेल साइकिल रेगुलेटरी जीन्स है कि कब एक सेल ने जो है ना वो एम प्रेपरेटरी फेज़ में जाना है, कब उसने जो है ना वो G1 में जाना है, कब अगर वो म्यूटेट हो जाते हैं तो भी जो है ना वो कैंसर हो सकती है, ठीक है। डीएनए रेगुलेटरी जीन्स हैं या रिपेयर जीन्स हैं, उनमें अगर आ जाती है, ठीक है। अब नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है जो जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? ऑन्कोजीन्स कहेंगे, ऑन्कोजीन। कैंसर जो काज करते हैं, जो जीन्स उनमें अगर म्यूटेशन आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑन्कोजीन कहेंगे, ठीक है। और दूसरा इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं, ठीक है। कैंसर सेल्स जो हैं वो आमतौर पर एक स्टेम सेल से जो है ना वो काज करते हैं। स्टेम सेल से मुराद क्या है? अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो हैं, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से मुराद ये है कि अगर हम बोन मैरो ले लें तो बोन मैरो मुख्तलिफ़ किस्म के डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनाता है, लाइक रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। और तो ये जो म्यूटेशन आती है या ये जो ट्यूमर्स बनते हैं ना, ये आम तौर पर प्रोजेनेटर सेल्स हैं या प्रिकर्सर सेल्स हैं, उनमें ही आती है, ठीक है। सोमैटिक भी हैं, ठीक है। मेजॉरिटी जो सेल्स हैं जो म्यूटेट होते हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है। ट्यूमर एंड ट्यूमर सेल मॉर्फोलॉजी। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम देखते हैं कि एक अफेक्टेड सेल जो है या एक म्यूटेटेड सेल जो है वो उसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जी स्ट्रक्चरल फीचर्स ये लॉस करेगा, ठीक है। एक सेल रिकग्नाइजेबल नहीं होगा, एबनॉर्मल लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगी इसकी। साइटोस्केलेटन जो इसका है, ठीक है, लाइक मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें है, इंटरमीडिएट स्केलेटन हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए, ठीक है। साइटोस्केलेटन की हम बात कर रहे हैं, वो भी एबनॉर्मल होगा, ठीक है। कैरियोटाइपिंग में भी जो है ना वो मसला आता है। कैरियोटाइपिंग क्या है कि आप एक होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस प्लस ऑटोसोम्स और 6 क्रोमोसोम को आप एक ख़ास पैटर्न में अरेंज करते हैं, उसको बेसिकली कैरियोटाइपिंग कहते हैं। तो उसमें भी जो है ना वो मसला आता है, वो क्लियर नहीं होते।
ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम लिवर सेल्स को देखें या कुछ और सेल्स को देखें, स्पेशली लिवर सेल्स हैं, तो उसको हम उसको देखकर ही जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है जी, ये म्यूटेटेड है। उसमें बहुत सारे लार्ज जो है ना वो बड़े बड़े ट्यूमर जो है ना वो बने होते हैं। ठीक, मेटास्टेसिस क्या है यहाँ पे देख लें। मेटास्टेसिस जो है मैंने आपको बताया कि मेटास्टेसिस ऐसे अमल है कि जिसमें एक ट्यूमर एक जगह से डिटैच होगा और दूसरी जगह पर जो है वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप देख लें ब्लड सप्लाई है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्लड सप्लाई के थ्रू जो है ना ये जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर एक इम्पॉर्टेंट जो है ना इसमें एक सब्सटेंस है। ठीक है, या एक फैक्टर आप कह लें जो कि इन्वॉल्व है मेटास्टेसिस में। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें तो ऊपर प्राइमरी ट्यूमर्स हैं। ठीक है, ये जो आपको ब्लूइश नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नीचे जो है वो ये अगर आप देख लें। ठीक है, एक सेकंड, ये प्राइमरी ट्यूमर्स हैं, इसकी एकुमुलेशन यहाँ पे हुई है। अब ये जो है ये जो नीचे है ये वहाँ से डिटैच हो रहा है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स हैं। प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर मैंने आपको बताया है। ठीक है, एनी हाउ स्टेम सेल्स की जो है ना वो मैंने आपको बात की कि स्टेम सेल्स कौन से हैं जी। आमतौर पर जो बोन मैरो जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें ये कैंसर जो है ना वो काज हो सकती है। ठीक है, ये आप लोगों के लेवल की बातें नहीं हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। कौन कौन से जीन जो है ना वो म्यूटेट हो सकते हैं यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, ये तो हमने पहले खैर डिस्कस कर भी लिया। प्रोमोटिंग सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं ये जो है। ठीक है, प्रोमोटर ऑन्कोजीन्स हैं जैसे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शंस हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये बेसिकली जो है ना इसमें फिर डीएनए रिपेयर ये आपने याद रखते हैं कि जी ये कौन कौन से हैं। ठीक है, ये एक टेबल है। ठीक है, कि जिसमें हम देखते हैं कि जी प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है ना वो क्या है, इसके नॉर्मल फंक्शंस क्या है, और जब ये म्यूटेट हो जाते हैं तो फिर उसके फंक्शंस क्या हो जाते हैं। ठीक है, ये इनहेरिटेड म्यूटेशंस हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। बस दैट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। अल्लाह हाफ़िज़।